भारत माता की। मित्रों, मैं सोचता हूं कि बहुत कई घंटों से आज यहाँ पर आज हमारे राम के इस कार्यालय के उद्घाटन पे आप आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करने के बाद आपको देख करके तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा में आपने मन बना दिया कि आप अब राम का राज ही यहाँ चाहेंगे और किसी का नहीं। अभी कुछ दिन पहले गांव-गांव में रामलीला भी हो रही है और आपने देखा कि रावण के रूप में गांव-गांव में भ्रष्टाचार अहंकारियों को किस तरीके से धू करके जलाया गया है। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद जिस तरीके से भारत को चौराहे पर खड़ा किया, भारत माता का वो दर्द किसी भी देशभक्त की रगों में जो बहता खून है वो महसूस कर सकता है। और महसूस जब हुआ तो उसी का परिणाम था कि 2014 के बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया तो पूरा देश एक हो गया और सब लोगों ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान दिया। और मैं सोचता हूं तब 2013 से पहले की स्थिति, आज 2013 के बाद की स्थिति, आज जमीन और आसमान की स्थिति है। कहां 2013 से पहले का कमजोर भारत पूरी दुनिया में जो उसकी छवि थी, नीचे कर दो उसको। 2013 से जो भारत की छवि थी एक कमजोर भारत के रूप में थी, बेईमान भारत के रूप में थी। ऐसा लगता था कि हर दिन एक घोटाला होता था और पूरी दुनिया में हमारा माथा नीचा होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। और ऐसे बेईमानों को जिन्होंने देश को लूटा, आप इन 8 और 9 वर्षों का इतिहास समझ सकते हैं कि वो जेल के शिकंजों के अंदर है। जिसने भी देश को लूटा, हमारे प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक आह्वान किया, इन लुटेरों को मैं पानी के नीचे भी नहीं छोड़ने, पानी के नीचे भी नहीं छोड़ेंगे। और आज बहुत सारे लोग जेलों में हैं और तब कहते हैं कि शायद सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप यदि ठीक हैं तो सीबीआई क्या कर लेगी, आप यदि ठीक है तो ईडी क्या कर लेगी। लेकिन आपने देश को लूटा, चौराहे पर खड़ा किया, आपने हिंदुस्तान को कमजोर किया, आपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कमजोर किया, आपने विकास की राह में रोड़ा अटकाया और केवल अपनी सत्ता पाने के लिए कभी जातिवाद, कभी क्षेत्रवाद और कभी तुष्टीकरणवाद अपना करके आपने देश को चौराहे पर खड़े करने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने साबित कर दिया कि अब बेईमानों का राज नहीं चलेगा। भाई बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो रामहेत जी यहाँ पर पहले भी विधायक रहे हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं लोगों को पूछता हूँ, लोग कितना महसूस कर रहे हैं। एक रामहेत जी थे जो आम आदमी के साथ खड़े होते थे, रात की 12 बजे भी इनको याद करते थे तो ये दौड़ते नजर आते थे। इनके मन में ललक थी और आज का जो विधायक है उसके बारे में आप सबको मालूम, मुझे कुछ कहना नहीं। आपने निर्णय ले लिया ना, अब
मैं जहाज में जब आ रहा था तो एक हमारे कांग्रेसी मित्र मुझे कह रहे थे, डॉक्टर निशम जी, जीत तो जाते हम, हमारी कांग्रेस जीत जाती, लेकिन क्या करें साले आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी लड़ाई झगड़ाई को हम जल्दी निपटारा कर देंगे। ठीक है, ठीक बोला, निपटारा कर दोगे। भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो देश से खत्म हो गई। ये पता नहीं राजस्थान में कैसे करके ही रह गई, समझ में नहीं आया। गलती ये पूरी देश में एक छोर से दूसरी छोर तक कहीं कांग्रेस दिख रही है आपको? नहीं। इस समय कमल खिला दोगे, सबके चेहरे मुस्कुराहट होंगे। मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश की जनता ने ये मन बना दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, वो डबल इंजन की सरकार चाहती है, डबल इंजन की सरकार चाहती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी रहेगा और जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, आज वहां विकास की गंगा बह रही है। ये तो बेमानी भ्रष्टाचार का नाला बहा रहे हैं और इसलिए ये ठीक अवसर है इस राजस्थान का विकास करने। राजस्थान वीरों की भूमि है। मैं उत्तराखंड की भूमि से आता, देवभूमि से आता हूं। मैं गंगा जली लेकर के ये राम हित के पक्ष में गंगा का आशीर्वाद लेकर के भी आया। वो भी वीरों की धरती है और इसलिए जिन्होंने इन वीरों की धरती को जहां अभिनंदित करना चाहिए था, उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए था। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गंगा को बहाया, जिस तरीके से रोज एक घोटाला किया, जिस तरीके से इस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया, मैं समझता हूं वो समय आ गया, वक्त आ गया। और इसलिए मैं अभी चर्चा कर रहा था कि इस क्षेत्र में ये विधायक न होते हुए भी आज इन्होंने भारत सरकार से, भारतीय जनता पार्टी ने जब आग्रह किया तो आज यहाँ गरीबों को 2020 से फ्री राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ये राम हित जी का प्रयास है। ये जो शौचालय मिले हैं, ये सूची हम जारी करेंगे। ये भारत सरकार से जो शौचालय मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, फ्री गैस कनेक्शन मिले या नहीं मिले गरीबों को? इन्होंने क्या किया गरीबों के लिए? ये किसानों को किसान पेंशन योजना बनाई या नहीं बनाई? उनके हितों में किसान सम्मान निधि करोड़ों उनके सीधे खाते में जाता है। और यहाँ तक कि आयुष्मान भारत, किसी भी की बेटे की जान बचाने के लिए, गरीब की जिंदगी को बचाने के लिए 5 लाख रुपया सरकार ने, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत आपके जीवन को बचाने के लिए रखा है या नहीं रखा है? आयुष्मान भारत का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कौन कर रहा है? जोर से बोले ना। ये क्या कर रहे हैं फिर? ये दौलत जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। चोरी कर रहा है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 19 बार पेपर लीक कर दिया। रात में चोरी दिन में सो। ये लगातार इधर से आवाजें आ रही हैं कि गहलोत साहब क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं समझता हूं ये ठीक वक्त आ गया। बाद में कोई फायदा नहीं होगा। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, हमारी पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहाँ पर हैं, हमारे जिला के उपाध्यक्ष सहित और यहाँ के प्रभारी हैं। मैं सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में घूमने के बाद हर मुंह से एक ही आवाज आती है
अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा। और मैं पीछे की बैठक में अपने जिलाध्यक्ष जी को कह रहा था कि इस समय तो ऐसा होने वाला है कि जो कांग्रेस का विधायक है कोई चुनाव लड़ रहा होगा तो उसकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो रही है, तो ये लड़ना लगते हैं। बदल गया, रामराज आने वाला है। और इससे बड़ा रामराज क्या होगा? क्या अंतिम छोर पर बैठे रहने वाली कोई मेरी माँ जिसके सिर पर छत नहीं थी, उसको प्रधानमंत्री आवास से छत दी, मकान दिया, मकान में शौचालय दिया, फ्री विद्युत कनेक्शन दिया, फ्री राशन दिया, राशन बनाने के लिए गैस कनेक्शन दिया। और इतना ही नहीं, यदि तबीयत खराब हो गई तो आयुष्मान भारत दिया। और इतना ही नहीं, यदि बुजुर्ग हैं तो दोनों को जो है उनको पेंशन भी भारत सरकार वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। इससे बड़ा राम राज क्या हो सकता है? आप ऐसे ही तो सरकार चाहोगे ना? यहाँ चाहेंगे कि नहीं? और मुझे लगता है, अभी मैं नीलम मेरे साथ आ रही थी तो ये जिला के उपाध्यक्ष है, हमारे अध्यक्ष जी ने तो ठान रखा है, लेकिन मैंने इनसे पूछा कि इस विधानसभा की क्या स्थिति रहेगी, कितने से जीतेंगे? तो इन्होंने कहा यदि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ठान दिया तो ये पूरे प्रदेश की नंबर 1 सीट बन जाएगी। बन सकती है, बन सकती है। तो बोलो भारतीय जनता पार्टी, ये आवाज दिल्ली तक पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी, तो मैं मोदी जी को जाकर बता दूं, मैं नड्डा जी को जाकर बता दूं, ये प्रदेश की नंबर 1 सीट होने वाली है। यहाँ से बेईमानों का राज खत्म होने वाला है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। यहाँ पर राम राज स्थापित होने वाला है। तो मैं आपको शुभकामना देने के लिए आया। मुझे भरोसा है, और यदि आप कहेंगे कि राम, भगवान राम अब तो अयोध्या में भी विराजमान होने वाले हैं ना, तो क्या हम पहले इधर वाले राम को विराजमान करते? सबके ओर से मैं इनको बीजेपी माल्यार्पण कर दूं। रमेश पोखरियाल जिंदाबाद, जगत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जगत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जगत बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो आपने देखा कि उधर भगवान राम, इधर से शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। और जब जनवरी में वहां पर भगवान राम विधिवत अपने आसन पर विराजमान होंगे, तो जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, मेरा यहाँ का राम आप सबको साथ लेकर के वहां अयोध्या जरूर जाएगा। ले जाओगे? ले जाओगे? तो इन्होंने ये कह दिया कि जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित है, चाहे मेरे पत्रकार भाई क्यों नहीं है, सबको लेके जाएगा। सबको लेकर के उस दिन कहाँ जाया जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ, आपकी एक वोट में कितनी ताकत है। आपकी एक वोट ने जो हजारों वर्षों तक राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर का निर्माण नहीं हो सका था, वो आपकी वोट ने, एक वोट ने आज राम जन्मभूमि पर राम के निर्माण के सारे रास्ते खोल दिए। आपकी एक वोट ने धारा 370 में हटा दी है। भाई हम भी आए। आपकी एक वोट ने 370 हटाई है, नहीं हटाई? हम रोज कहते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आज यही कांग्रेस थी जो कहती थी वहाँ यदि 370 हटे तो खून की नदियां बह जाएंगी। डराते थे, जैसे मुसलमानों को डराते रहे। आज मेरे मुस्लिम भाइयों की समझ में आ गया, अब तो मुसलमानों का वोट भी समय भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। उनको भी लगता है, इन्होंने केवल उनका
केवल और केवल उनकी वोटों पर डकैती डाली है। और मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो देखे इन्होंने क्या क्या है उनके लिए। और इसलिए इस समय 370 हट्टी जो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, वहां एक मक्खी भी नहीं मरी, मक्खी। ये राज नरेंद्र मोदी जब भारत का प्रधानमंत्री होता है तो पूरी दुनिया के, आपने देखा भी, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से 10 कदम का अंतर मिलाकर के चलते थे। हमेशा वो ये महसूस कराते थे ये हिंदुस्तान हमारे पीछे, 10 कदम पीछे, हमारी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका का राष्ट्रपति भी एक कदम आगे के हाथ से हाथ मिला करके करते हैं। आज हमारा प्रधानमंत्री आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, बल्कि कदम से कदम मिला के नहीं चलते, एक कदम आगे चलते हैं दुनिया के सारे देशों से। आज दुनिया में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष, हमारे विदेश मंत्री एक बार चर्चा कर रहे थे हमारी बैठक में, एक देश के राष्ट्रपति ने उनसे पूछा आपके यहाँ जब सम्मान ज्यादा मिलता है तो क्या करते हैं? तो उनका हाथ जोड़ते हैं, और ज्यादा सम्मान हो तो उनका सिर झुकाते हैं। तो उन्होंने कहा ये सबसे ज्यादा सम्मान सूचक प्रदर्शन है। बोल नहीं, यदि इससे भी ज्यादा सम्मान हो तो चरण स्पर्श करते हैं। तो आपको मालूम है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गए तो एक राष्ट्र के अध्यक्ष प्रमुख ने उनके चरणों को स्पर्श किया। उस समय हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोगों का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा, माथा कितना ऊंचा हुआ होगा। वो केवल नरेंद्र मोदी के पांव नहीं छू रहे थे, वो हिंदुस्तान से 140 करोड़ लोगों के पांव छू रहे थे। ये आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, 23,000 हमारे बच्चे वहां फंस गए थे। पहले के प्रधानमंत्री हो तो गिड़गिड़ाते रहते, हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कहा खबरदार, जब तक हिंदुस्तान का एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं लौट जाता तब तक आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। यूक्रेन ने कहा हम तो कर देंगे, लेकिन रूस तो नहीं मानेगा। मोदी जी ने कहा उसकी आप चिंता मत करिए। एक हाथ में टेलीफोन यूक्रेन को, दूसरे हाथ में टेलीफोन रूस को, और रूस को भी कहा कि खबरदार, जब तक हिंदुस्तान के 23,000 लोग सुरक्षित नहीं आ जाते तब तक आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। युद्ध विराम हुआ या नहीं हुआ? 23,000 लोग सुरक्षित आए या नहीं आए? बल्कि केवल हिंदुस्तान के नहीं, जो वहाँ पाकिस्तान के छात्र थे वो भी हिंदुस्तान का झंडा लेकर कहते थे, उन्होंने भी अपनी जान बचाए, हम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान का झंडा लेकर के, और उन्होंने ईमानदारी बरती। जब अपने देश में गए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के टीवी पर बोले उन्होंने कि यदि आज हम जिंदा हैं तो मोदी जी के कारण हम जिंदा, हिंदुस्तान के कारण जिंदा। उन्होंने कहा काश हमारा प्रधानमंत्री भी मोदी की तरह हो। अरे दुनिया तरस रही है, और इसलिए वे बहुत सुखद क्षण है। मुझे बहुत खुशी है कि रामहित जी यहाँ 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, चप्पा जानते हैं। अब जो इनको मौका मिलने वाला है, आप केवल एक विधायक को नहीं, भविष्य मंत्री को अपना वोट देने जा रहे हैं। मुझे बहुत भरोसा है कि जो इस समय मौका मिल रहा है इनको, आप पूरे प्रदेश में एक इतिहास बना दीजिए। लोगों को भी कहिए अपना वोट वो गड्ढे में क्यों डाल रहे हैं। जब जीतना राम हित नहीं है तो गड्ढे में क्यों वोट डालो, इधर ही डालो ना सारे लोग। और सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सबने स्वीकार भी कर लिया। तो मैं आपको शुभकामना देने के लिए आया हूँ। एकजुट होकर आज से जुट जाइए, अपने अपने बूथों पर चले जाइए
आपका वोट एक तरफा होना चाहिए। जिनके मन धक धक कर रहे होंगे अभी, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, सब आ जाएंगे। वो सारे के सारे डगमगाते हाथ में कमल के चिन्ह पर ही आकर के खड़े होंगे। यही करें और कुछ ना करें। देश का हित है, राजस्थान का हित है, राजस्थान का भविष्य, राजस्थान का इस क्षेत्र का भविष्य, इस विधानसभा के लोगों का भविष्य। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ। मैं हिमालय से आया हूँ, मैं गंगा के प्रदेश से आया हूँ, मैं देवभूमि से आया हूँ, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री से आया हूँ, हरिद्वार के सांसद के नाते, वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, भारत के शिक्षा मंत्री होने के नाते भी मैं आपसे, पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते भी मैं आपसे अनुनय विनय करने के लिए आया हूँ। एक सज्जन, सरल, प्रखर और समर्पित व्यक्ति को एक तरफा मतदान देकर के भारी मतों से आप जिताएंगे। ये कहकर के मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पोखरियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रमेश पोखरियाल सभी जिंदाबाद। कार्यकर्ता